हेलो एवरीवन, सुप्रीमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम 5 हिस्ट्री एमसीक्यूज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से और देखते हैं आप कितने आंसर कर पाते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका कि एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो PYQ भी है, मतलब पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। पूछने के किसने कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये ग्रुप है सेडिशियस ब्राह्मण्स का। सेक्शन 124 आईपीसी बहुत लगाया जाता था उस जमाने में, रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, शायद अभी भी लगाया जाता है बहुत। सो व्हाट डू यू थिंक, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेक्शन 124 आईपीसी, शुड इट स्टे और शुड इट गो, क्या आपको लगता है? और दूसरी चीज, लॉ कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है सेक्शन 124 आईपीसी सेडिशन को लेके? ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी वाला पोर्शन है, ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का, ये पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, PYQ है और आंसर इसका लॉर्ड डफरिन। 1884 से 88, शुरू में एम्बिवेलेंट थे मतलब जो आपके ब्रिटिशर्स हैं। बाद में इन्होंने 1890 से क्या किया, जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको बोल दिया कि नहीं जा सकते आप आईएनसी सेशंस में। और फिर लॉर्ड डफरिन ऐसे स्टेटमेंट्स देने लगे कि जो नेशनलिस्ट हैं वो डिसलॉयल बाबूज हैं, वॉयलेंट विलन्स हैं। अब एक और PYQ, ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये भी किसी ने दिया है। कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशियस तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एम्बिशंस होना चाहिए, while in India is to assist it to a peaceful demise। किसने कहा है ये ब्रोज? PYQ है ये। अगर ये भी पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नॉलेज बढ़ते रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आगे भी आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 सारे यही क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आजकल बन रहा है। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है राधा वाज फॉर्म्ड इन 1886 टू काउंटर कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी जो हैं ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। आपको दिख रहा है वेलबी कमीशन में जी सुब्रमण्य अय्यर जो है उन्होंने ऑथर किया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जनरली क्या होता है कि अगर हमें ना थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है मॉडर्न हिस्ट्री का, सो वी नो कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि RC दत्त ने ऑथर किया है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जिसमें उन्होंने खूब सारी बातें की हैं कि हमारे यहाँ से सारा कुछ चूस लेते हैं गंगा से और जाके उसको मतलब होता है ना स्पॉन्ज को निचोड़ देते हैं थेम्स में। बहुत और ये हिस्ट्री ऑप्शनल में इस पर क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का ऑर्गेनाइजेशन, एक राजा शिव प्रसाद हैं बनारस के, दोनों ने मिलकर फॉर्म किया था। ये सही है, लेकिन यहाँ पे ना ये 1886 के कारण ये रॉन्ग हो गया, 1888 है तो ये भी रॉन्ग हो गया। और दादा भाई नौरोजी थे रिप्रेजेंटेटिव। आपको ही पता कि दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। उसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को 1895 में, और ये मॉडरेट्स का एक अचीवमेंट है जो आप लिख सकते हैं। जनरली लोग नहीं बोलते कि मॉडरेट्स ने तो कुछ नहीं किया, ओ माय गॉड फालतू टाइम वेस्ट किया, तो आप बोल सकते हैं नहीं ब्रो, देखिए उनके कारण ही 1895 में वेलबी कमीशन बनी, जो कि देखना चाहते थे गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रहा है, कैसे खर्चा कर रहा है, क्या सही में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। और उसमें दादा भाई नौरोजी भी एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे। तो अब 1900 के अराउंड इनका रिपोर्ट आया। अब इसमें क्या ही बोलें ये अपने गवर्नमेंट के बारे में, बट उनको बोला कि देखो ब्रो थोड़ा ढंग से खर्चा करो, ऐसे मत करो यार। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या है? ओनली 1, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ये आपका क्वेश्चन सही होता है, यू पीपल आर गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो यहां पे हम बात करते हैं RC दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेलबी कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर 1895। याद रखिएगा कमीशन जनरली पूछे जाते हैं और ये वेलबी कमीशन कम लोगों को पता होगा। ठीक है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, बैच 2 लॉन्च हो चुका है और अभी मेरा हिस्ट्री का मॉड्यूल चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पार्ट बने, आप बिल्कुल बन सकते हैं, विद CSAT, विदाउट CSAT। और आप चाहें कि सर कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं, शुभ, SHUBH, शुभ। अच्छा मेरा नाम है शुभ, सुदर्पण शुभम, शुभ आप यूज कर लेंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन अगेन थोड़ी कोटेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे 25 साल पहले आए हो, 30 साल पहले, हिस्ट्री स्टैटिक है मोर और लेस, आपको वो प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज लेफ्ट अ डीपर मार्क अपॉन द history, philosophy and the religion of mankind than any other terrestrial unit in the universe. Who said the above statement? Surendra Banerjee, Annie Besant, Sarojini Naidu. आंसर क्या है? None of the above. आप तो गेस भी नहीं कर सकते हैं। पता है, अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं देखा है, आपने कभी नहीं गेस कर सकते किस इंसान ने कहा है। आंसर है लॉर्ड कर्जन। और ऐसे स्टेटमेंट, लॉर्ड कर्जन के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें हम करते हैं, और वो अगर ऐसी बातें करें नहीं होता डिवीजन, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे कमीशन स्टैब्लिश किए थे, फेमीन कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, किचनर टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो इनमें भी कुछ अच्छाइयाँ आप देख सकते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो बंदे थोड़े कनिंग थे।
तो पता नहीं किस इंटेंशन से बोला। अगर आपको पता है कि उनका इंटेंशन क्या था इस स्टेटमेंट को बोलने का तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट इससे आपको ये जरूर समझ में आ रहा है कि इंसान कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंसानों को समझना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। एक टाइम में वो आपको लगेंगे कि एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दूसरे टाइम वो टोटली अलग तरीके से बिहेव करेंगे, जैसा कि लॉर्ड कर्जन आपको यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे ना 3 केसेस हैं, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, 12 डकैती, और यहाँ पे ना कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो उनके साथ दिए गए हैं कि वो एसोसिएटेड हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी अरबिंदो घोष, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी रास बिहारी बोस। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जितने क्वेश्चंस कीजिएगा उतना आपका रिवीजन होगा, उतने आप फोड़ू होते जाएंगे, फोड़ू। सो रास बिहारी बोस, क्या वो सेम रास बिहारी बोस हैं जो 1907 का जो सूरत सेशन हुआ है, सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, दोनों बंदे सेम है, रास बिहारी बोस या कोई और है? 12 डकैती पुलिंग बिहारी दास। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल सही है, अरबिंदो घोष इसमें एसोसिएटेड है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल सही है, रास बिहारी बोस भी इसमें एसोसिएटेड है। 12 डकैती जिसपे कि PYQ आ चुका है, ये भी बिल्कुल सही है, पुलिंग बिहारी दास से ये एसोसिएटेड है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुआ क्या था कि आपने सुना होगा खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। देखिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशन थी 1900s की, अगर हम बात करें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी एक्टिव है, और एक ईस्टर्न इंडिया में, एक वेस्टर्न इंडिया में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1902 के दौरान अनुशीलन समिति बना था जो कि बंगाल में था, उसके काफ़ी ब्रांचेस थे। एक जो ढाका ब्रांच था उसने 12 डकैती करवाया था अंडर पुलिन बिहारी दास, ठीक है ना। उसके बाद एक है अभिनव भारत जो कि यंग इटली नहीं है, मजीनी का यंग इटली, उसी तरह से यंग इंडिया, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड था, वीडी सावरकर सर ने खोला था, और वो 1904 के अराउंड था खुला था, और ठीक है ना। उससे पहले उन्होंने 1899 के अराउंड मित्र मेला समथिंग ऑर्गेनाइज किया था। सो द पॉइंट हियर इज कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी एक्टिव थे, और यहाँ पे जो आपको अनुशीलन कमिटी है, समिति रादर अनुशीलन समिति, उन्हीं के डिफरेंट लोग अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिख रहे हैं रादर। सो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने मतलब उनको एक मजिस्ट्रेट को मारना था, गलती से 2 लड़कियां मर गईं, और उसके कारण क्या हुआ, गन्स वंस की खोज की गई, और ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी बना, जिसमें कि जो घोष ब्रदर्स हैं, क्या नाम है दूसरे ब्रदर का, इन लोगों को ट्रायल पे रखा गया, जेल में गए, और अरविंद घोष छूट गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, और ये सब हुआ, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, रास बिहारी बोस, ये भी एसोसिएटेड थे अनुशीलन समिति से, और आपको बताना क्या ये सेम है जो सूरत स्प्लिट वाले हैं। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 1916 तक आपके वॉइस रॉय थे, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग, इनको मारने की कोशिश की गई। बाद में तो ये जापान चले गए, और इन्होंने एक तरह से आईने के इंडियन नेशनल आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 12 डकैती, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, पुलिन बिहारी दास। और ये जो ढाका नहीं होता है ग्रुप है अनुशीलन समिति का, उन्होंने ये अंजाम दिया, बांग्लादेश में आई रीजन। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, सैडिस्टिक जज थे ये, गलती से कोई और मर गए, 2 लेडीज मर गए, उसके बाद बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, और ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बरिंद्र कुमार घोष, घोष ब्रदर के दूसरे भाई, और यहाँ पे ये सारा कुछ, और इसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया अरबिंदो घोष को, लाइफ चेंज हो गई उनकी, और उस स्पिरिचुअल पाथ की ओर चले गए। पुलिन बिहारी दास यहाँ आपको दिख रहे हैं, 12 डकैती, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ईदर यू नो इट और यू डोंट। तो पुलिस स्टेशन जो है उसको रेड कर दिया कि ब्रो तुम लोग यूज तो करते नहीं हो ये गन वन, दे दो ना यार, क्या तुम भी, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं, फंड वंड निकाला वहां से, और उसके बाद और आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन्होंने खरीदे। तो यही सारी कुछ स्टोरी चल रही है। लॉर्ड हार्डिंग वाला हमने देखा, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी का केस, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, मारना उनका इंटेंशन था, ये हो नहीं पाया, और उसके बाद फिर रास बिहारी बोस जापान एक्सेट्रा चले जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 3 न्यूज़पेपर, उनका लैंग्वेज, कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। आई थिंक आज का जो क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट होगा, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगे, तो अगेन कुछ भी हो, 0 भी आए प्लीज बताइए। आजकल ना मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आंसर मतलब आते कमेंट्स के आंसर्स आते हैं, जो क्वेश्चंस में पूछता हूँ उसके आंसर्स आते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एंड दैट शोज कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अच्छे बुरे कुछ भी मार्क्स आए, 0 भी आए फिर भी बताइए, ठीक है ना। वो आप समझ रहे होंगे, वो उससे ना आपको ये आएगा कि नहीं यार मेरे को और अच्छा करना है, मैं और पढ़ूंगा। अभी कुछ भी मार्क्स आए डजंट मैटर एट ऑल, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे केसरी मेहरत्ता स्वदेश मित्रन, केसरी बिल्कुल सही है, दोनों ही तिलक सर के पेपर हैं, केसरी मराठी, मेहरत्ता इंग्लिश, स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्य अय्यर जिन्होंने हिंदू स्टैब्लिश किया था, लेकिन ये तेलुगु में नहीं है, तमिल में है। तो आंसर क्या है, ओनली 2, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट
फॉर दिस हिस्ट्री प्रीमिक्स। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अपने मार्क्स बताइए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो जो चीज़ें मैंने पूछी हैं वो बताइए, पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। जितना आप लिखेंगे कमेंट्स में, चीज़ें आपको उतनी याद रहेंगी, उतना आपको मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा करना है आगे के MCQs वाले क्वेश्चंस में, ठीक है ना। प्रीलिम्स फोड़ना है आपको। ओके फिर, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।